हेलो। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म जो थे प्लांट्स और एनिमल्स उनको कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वो किस हाइट में है, उनके कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के उन्होंने ये दो क्लासिफिकेशन किए प्लांट्स और एनिमल्स के, दो किंगडम में ही था। पर वो ऐसे थे कि जो और भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में उनका तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था या हम उनको उनकी जगह नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उनके बाद साइंटिस्ट कार्लस लिनस ने क्या किया कि उन्होंने भी वापस क्लासिफिकेशन किया बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के। तो उन्होंने भी दो ही किंगडम में क्लासिफिकेशन किए, जो है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। वापस यही सीन हो रहा था कि हम जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग प्लांटे या एनिमेलिया किंगडम में हम उनको नहीं रख पा रहे थे, उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ये दोनों ही किंगडम में एडजस्ट नहीं हो रहे थे या उनको मैच नहीं कर पा रहे थे, तो उनको और किंगडम्स में क्लासिफाई करना था, बट उनसे वो नहीं हो रहा था। उनके बाद साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज पे ये क्लासिफिकेशन किए कि हम जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से क्राइटेरियाज यूज होते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा क्लास में, वहां पे आपने अपने दोस्तों को क्लासिफाई मतलब आइडेंटिफाई किया होगा, जहां पे आपको नहीं पता था कि अपने दोस्तों के नाम क्या थे या वो कौन था। तो जो आपने कैरेक्टर्स यूज किए होंगे वो शायद ऐसा होगा कि वो उनके स्किन का कलर क्या है, उन्होंने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी है, या उनके हेयर का लेंथ कितना है, या उनकी हाइट कितनी है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके या देख के आपने वो पर्सन को आइडेंटिफाई किया होगा या क्लासिफाई किया होगा। तो वैसे ही साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरियाज यूज किए हैं जिनसे वो हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पा रहे थे या उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब वो जो क्राइटेरियाज यूज किए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जो है फर्स्ट क्राइटेरिया जो है उन्होंने वो लिया था कि सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, जैसे हमें पता है प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में होता है, उनके पास उनका डेवलपमेंट नहीं होता वो न्यूक्लियस का। और सेकेंड जो है वो यूकैरियोटिक है, मतलब उनमें बहुत एडवांस्ड सेल होता है जिनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उनके डेवलपमेंट्स भी रहते हैं। सेकेंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर है, जिसका मतलब है कि उनके पास सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर मतलब कि जिनमें बहुत वन से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक मतलब वो अपना खुद का खाना बना नहीं सकते और उनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। फोर्थ है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता या उनमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज होते हैं जो हम आगे देखेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिनमें जाइगोट फॉर्म होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। फिफ्थ है लाइफस्टाइल, जो होता है कि वो प्रोड्यूसर है, मतलब कि कुछ खाना बना पा रहा है अपने लिए और दूसरों के भी लिए। कंज्यूमर मतलब कि वो किसी से अपना खाना ले सकते हैं और उनको हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। और डिकम्पोजर मतलब कि वो जो भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो डीकेड बॉडीज होती है, डेड बॉडीज होती है, उनको वो कैसे डीके कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके या ये क्राइटेरियाज यूज करके साइंटिस्ट ने हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है और आइडेंटिफाई किया है।
हमने पहले देखा कि विटेकर ने कुछ क्राइटेरियाज यूज करके किंगडम क्लासिफाई किया। अब वो कौन से किंगडम थे जो क्लासिफाई हुए थे उसके बारे में देखते हैं। तो जो फर्स्ट किंगडम साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था वो थे किंगडम मोनेरा, जिनमें प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव स्टेज के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे थे। सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा, जिनमें भी कुछ प्रोकैरियोटिक ही थे बट थोड़े एडवांस्ड, और वो कैसे डिस्कवर हुए कि उनमें कौन सी एडवांसमेंट आई और वो यूकैरियोट में ट्रांसफर हुए या उनको यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। थर्ड है किंगडम फंजाई, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म है। फिर किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। हम हर एक किंगडम के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिन पे उनको ये किंगडम मिला गया है। अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब उनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है। उनके पास जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्ट डीएनए फॉर्म में है और उनके पास वो न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं होता जिसमें वो कवर हो पाए। सेकेंड ये है कि सेल वॉल बहुत रिजिड होता है। अब ये रिजिडिटी उनको कैसे मिलती है? ये सेल को रिजिडिटी उनको पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलती है। ये पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो हम उसके बारे में आगे आप उसके बारे में चैप्टर्स में पढ़ोगे कि पेप्टिडोग्लाइकिन होता क्या है। थर्ड ये है कि वो यूनिसेलुलर है, मतलब वो सिंगल सेल से बना हुआ है। सेल्स विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होंगे? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, जो और कुछ भी हो उनके ये ऑर्गेनल्स उनके पास नहीं होते। फिफ्थ है कि वो मोटाइल है। मोटाइल मतलब कि वो मूव कर सकते हैं। सिक्स्थ है कि ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासिटिक है कि सेप्रोफाइटिक है। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? मतलब ये उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब उनको किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है अपने खाने के लिए या अपना खाना खुद नहीं बना सकते। पैरासाइटिक मतलब कि क्या होता है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनसे वो अपना खाना ले सके। और सेप्रोफाइटिक का मतलब कि वो डेड ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं अपने फूड के लिए, वो होता है सेप्रोफाइटिक। अब हम जो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का, वो है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें माइटोसिस या मियोसिस नहीं होता। अब ये माइटोसिस और जो मियोसिस है वो आपको एक पूरा चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा है। अब हम वो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। वो बेसिकली द सोल ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा जो है वो है बैक्टीरिया। अब वो कौन से बैक्टीरिया है या कौन से ऐसे शेप वाले बैक्टीरिया है, बेसिकली कौन से बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है वो है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट शेप जो उनका है वो है स्पिरिकल शेप, जिनको हम कोकस कहते हैं या कोकाई कहते हैं। अगर वो सिंगुलर स्टेट पे है तो उनको कोकाई कहा जाता है, अगर वो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है तो उनको हम कोकस कहते हैं। सेकेंड जो है उनका शेप है वो रॉड शेप का है, ऐसे शेप का होता है जिनको हम बेसिलाई कहते हैं। और वो अगर सिंगल स्टेट में है तो उनको बेसिलस कहा गया है और प्लूरल फॉर्म में रहता है तो उनको हम बेसिलाई कहते हैं। थर्ड जो शेप है वो है स्पिरुला, स्पाइरुलम जो जैसा शेप, मतलब स्पाइरल शेप जैसा होता है। अगर वो सिंगल है तो उनको स्पाइरुलम कहते हैं, अगर वो एक से ज्यादा है तो हम उसको स्पिरुला कहेंगे। और फोर्थ जो शेप है वो कॉमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। और जब वो सिंगल में प्रेजेंट होता है तो उसको हम विब्रियोम कहेंगे, और अगर वो प्लूरल एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम विब्रियो कहते हैं। अब जो बेसिकली ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एवरीवेयर, मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं जैसे आपको पता है। तो ये बैक्टीरियाज को अपनी जगह नहीं मिल रही थी, हम उनको एनिमल्स में क्लासिफाई कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उनको ये दोनों किंगडम में क्लासिफाई नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको किंगडम मोनेरा दिया गया है।
बेसिकली हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बारे में पढ़ा कि मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है, जो है आर्कियोबैक्टीरिया। यहाँ ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरियाज है वो बेसिकली बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो या हॉट वाटर हो, सॉल्टी एरियाज हो या फिर मार्शी एरियाज हो, यहाँ पे वो पास पाए जाते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उनको हम आर्कियोबैक्टीरियाज कहते हैं। और दूसरा ये है कि वो यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का आर्कियोबैक्टीरिया से ये डिफरेंशिएट होता है कि यू बैक्टीरिया में उनकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा रिजिड है, और वो रिजिडिटी उनको मैंने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलती है। अब ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है उनके पास भी सेल वॉल्स रहते हैं जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या उनका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक है, जो कि ऑटो फोटोसिंथेटिक होता है या तो केमोसिंथेटिक होता है। फोटो मतलब लाइट होता है, तो वो अपना फूड लाइट के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो केमोसिंथेटिक होता है, मतलब कि वो केमिकल्स को लेके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने ये ऑर्गेनिजम्स में ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा है।